जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। वेलकम टू द अनदर पार्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये इस सीरीज़ का 5th पार्ट है। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन सभी पार्ट्स को एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में ऊपर राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा। सो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। उन सभी पार्ट्स में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बिल्कुल बेसिक्स से लेके कुछ अच्छे एडवांस क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। सो ज़रूर 5th पार्ट को देखने से पहले आप उन सारे पार्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम 5th पार्ट में कुछ नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो फर्स्ट टाइप आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी काफ़ी आता है एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। हम एक बहुत बेसिक सी चीज़ समझेंगे कि किसी कार्यालय में अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि उसमें काम करने वाले कारीगरों की संख्या को अगर हम गुणा कर देते हैं सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय यानी कि हर एक कारीगर की तनख्वाह से, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट पे हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस करे थे पिछले कुछ पार्ट्स में, बट इस कॉन्सेप्ट में अब कुछ थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा दैट द अमाउंट ऑफ 21,200 rupees is distributed among 48 pupils in which there are male, female and children। तो 21,200 रुपये का कुछ मूलधन है, उसको हमने 48 लोगों के बीच में बांटा गया है, जिसमें से कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं और कुछ बच्चे हैं। राइट, द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन इज 18, 15 एंड 20। बस ये बात ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि इसमें कहा है द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन, यानी कि सभी मेल 18 रुपये अगर हम बांटे जाते हैं सभी मेल को, सभी फीमेल को 15 रुपये बांटे जाते हैं और सभी चिल्ड्रन को 20 रुपये बांटे जाते हैं। और इसमें दिखा है आगे द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ईच, यानी कि हर एक मेल, फीमेल और चिल्ड्रन के बीच में इस तरीके से हम अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राइट, फाइंड द शेयर ऑफ ईच मेल, यानी कि हर एक पुरुष को कितना पैसा मिलेगा वो हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए, अगर अमाउंट की बात करें मेल, फीमेल और चिल्ड्रन में, राइट, तो उसका रेशियो हमें दे रखा है कि सारे मेलों को 18 रुपये दिया जाता है, सारे पुरुषों को 18 रुपये, सारी महिलाओं को 15 रुपये, राइट, और सारे बच्चों को 20 रुपये दिया जाता है। ईच अमाउंट की बात करें तो मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन, राइट, के बीच में हमें रेशियो दे रखे है कि हर एक पुरुष को 6 रुपये, तो महिला को 3 रुपये और इसको 5 रुपये, चिल्ड्रन को 5 रुपये मिलता है। इस तरीके से 6:3:5 हमें दे रखे हैं। अगर हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन, यानी कि उस पूरे कार्यालय में कितने पुरुष, कितनी महिलाएं और कितने बच्चे हैं, ये फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे कि सारे पुरुषों को, सारे मेल्स को 18 रुपये दिए जाते हैं, हर एक मेल को 6 रुपये मिलते हैं। तो टोटल मेल कितने थे, 18 में से 6 को भाग दे देंगे तो 18/6 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 15/3 एंड 20/5, राइट। तो हमारा रेशो आ जाएगा 18/6, जो कि 6×3 18 होते हैं,
यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, राइट। अब इसमें कहा गया कि टोटल 48 पर्सन है, राइट। तो टोटल जो लोग हैं वो 48 हैं, यानी कि 12 बराबर 48 हो जाएगा। तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कितने पुरुष हैं उस कार्यालय में। 3 बराबर कितना होगा, क्योंकि पुरुष 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो 3 बराबर 48 बाई 12 इंटू 3, 12 4 ज़ा 48, 4 3 ज़ा 12, राइट। तो उस पूरे कार्यालय में टोटल मेल जो है वो हमारे पास 12 आ जाएंगे। तो टोटल हमें 21,200 रुपये अमाउंट दे रखा है, और मेल में 18 रुपये, फीमेल में 15 और 20, इस तरीके से रेशियोज हमें दे रखा है। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 21,200 रुपये के। तो 18 प्लस 15 प्लस 20 इन सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है सम जोड़ने पर, 53 रुपीज़। अब ये 53 किसके बराबर हो जाएगा, 21,200 रुपये के। तो हमें ये फाइंड आउट करते हैं कि टोटल जितने भी मेल्स हैं, जितने पुरुष हैं, उन पे कितना पैसा मिला होगा, उनको कितना पैसा मिला होगा। तो 18 बराबर निकाल देंगे, तो 21,200 बटे 53 गुणा 18, राइट। इसको सॉल्व कर दोगे आप तो 53 4 जा कट जाएगा ये 400 से, 400 गुणा 18, 7,200 रुपये, राइट। अब टोटल पुरुष कितने हैं, 12, और सभी पुरुषों को कितना मिला है, 7,200 रुपये मिलके। तो हर एक पुरुष को कितना मिला होगा, राइट। हर एक मेल को कितना मिला होगा, ईच मेल कितना हो जाएगा, 7,200 को भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से, तो आंसर आ जाएगा 600 रुपये। यानी कि हर एक मेल, हर एक पुरुष को 600 रुपये मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ओके, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें लिखा है दैट अमाउंट 43,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 45 पर्सन इन विच देयर आर मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन। द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन इज 12:15:16. The ratio of share of each is 6:5:4. Then find the share of each male. बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कर देंगे यहाँ पर अमाउंट मेल, फीमेल और चिल्ड्रन में, यानी कि टोटल 43,000 रुपीज़ तो अमाउंट है। उसमें से जो रेशोज़ में डिवाइड किया है मेल, फीमेल और चिल्ड्रन में, वो क्या है, 12:15:16। ईच अमाउंट की बात करें, यानी कि हर एक मेल, फीमेल और चिल्ड्रन को कितना अमाउंट मिला है, वो है 6:5:4। ओके, अगर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन के बीच में रेशियो, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे। 12 टोटल अमाउंट है, राइट। तो सभी मेल को 12 रुपीज़ मिले हैं, हर एक मेल को 6 रुपीज़ मिले हैं। सो 12 डिवाइडेड बाई 6, तो कितने मेल होंगे, राइट। ऐसे ही फीमेल के लिए 15/5 कर देंगे, जो कि 3 हो जाएगा, एंड 16/4 कर देंगे, जो कि 4 हो जाएगा, राइट। यानी कि टोटल 2, 3 एंड 4 रेशियोज़ में मेल, फीमेल और चिल्ड्रन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखे है कि टोटल 45 पर्सन है, राइट। तो इन सबों को ऐड अगर हम करेंगे तो 2 + 3 5 + 4 9, एंड 9 विल बी इक्वल टू 45। 9 बराबर 45 हो जाएगा। क्योंकि हमें ईच मेल से मतलब है, तो खाली मेल यानी कि 2 बराबर कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो 45/9 गुणा 2, सो 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, यानी कि टोटल मेल हमारे पास 10 आ जाएंगे। ओके, अमाउंट की बात करें तो टोटल 12, 15 और 16 रुपये हैं, राइट। तो 12 + 15 + 16 यानी कि हो जाएगा
43 बराबर हो जाएगा 43,000, राइट। तो 12 बराबर यानी कि सभी पुरुषों को, सभी मेल को कितना अमाउंट मिलेगा वो हम निकाल सकते हैं, राइट। 12 बराबर 43,000 बटे 43 गुणे 12, तो 12,000 आ जाएगा। अब अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हर एक मेल को कितना शेयर मिलेगा, राइट, शेयर ऑफ ईच मेल। देखो टोटल मेल्स को 12,000 रुपये मिले और टोटल 10 लोग थे, 10 मेल थे, तो हर एक को कितना मिला होगा, 12,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 1,200 रुपये हमारा आंसर होगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, इन एन ऑफिस द रेशियो ऑफ पियून्स, क्लर्क एंड ऑफिसर is 4:7:3 and the ratio of salary of each is 7:11:19. If the amount distributed among the salary is 1,94,400 rupees and the number of clerk is 28, find the total salary of each peon. अब देखो एक कार्यालय में टोटल पियून यानी कि चपरासी, क्लर्क यानी कि लिपिक और ऑफिसर यानी कि अफसर या अधिकारी हमें दे रखा है कि 4, 7 और 3 के अनुपात में है। रेशो हमें हर एक की सैलरी का पता है 7, 11 और 19, ठीक है। इस बार हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पता है, सैलरी ऑफ ईच यानी कि हर एक कितना कमाता है वो पता है, और इसमें हमें कहा गया है कि टोटल इतना अमाउंट 1,94,400 रुपीज़ हम सभी में बांटते हैं। जो लिपिक है उसकी संख्या हमें दे रखी है 28, टोटल 28 क्लर्क हैं उसमें, तो हमें फाइंड आउट करना है कि पियून की, हर एक पियून की सैलरी कितनी होगी। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दे रखा है कि नंबर ऑफ पियून, क्लर्क एंड ऑफिसर्स का रेशियो हमें दे रखा है 4:7:3, राइट। ईच अमाउंट, हर एक की जो तनख्वाह है, ईच सैलरी ऑफ पियून, क्लर्क एंड ऑफिसर, उसका रेशियो हमें दे रखा है 7:11:19। सो टोटल अमाउंट हम निकाल सकते हैं इसमें, राइट। टोटल अमाउंट यानी कि आप ऐसा समझो कि 4 पियून हैं और हर एक पियून को 7 रुपये दिए जाते हैं, तो टोटल कितना हम निकाल सकते हैं, तो इसमें 4 गुणा 7 कर देंगे, राइट। तो टोटल पियून को कितना मिलेगा, 28 रुपये हो जाएगा, राइट, 4 गुणा 7। ऐसे ही 11 गुणा 7 हो जाएगा, 3 गुणा 19 हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा पियून, क्लर्क एंड ऑफिसर के बीच में। अगर हमें टोटल सैलरी अगर हमें देखनी है तो 28 रुपये है, हमने टोटल सभी जितने भी पियून्स हैं उनको बांटे दिए गए होंगे, 77 टोटल क्लर्क्स को, एंड 3 × 19 जो कि हो जाएगा 57, राइट। इतना अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सभी का सम करने पर हमारा आंसर आएगा 162, राइट। 28 + 77 + 57 वी गेट 162। अब ये 162 ही तो टोटल अमाउंट है जो कि बांटा गया है सभी में, राइट। और ये हमें दे रखा है 1,94,400 रुपीज़। क्योंकि क्वेश्चन में हमें पियून से मतलब है, राइट, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच पियून, तो हम पहले ये देखेंगे कि सभी पियून में कितना अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो 28 बराबर हम निकाल देंगे, राइट। सो 194400 डिवाइडेड बाय 162 इंटू 28, ओके। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 33,600 रुपीज़, यानी कि जितने भी पियून्स हैं उनको हमने 33,600 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करें। अब हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल पियून हैं कितने। तो उसके लिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमें क्लर्क की काउंटिंग पता है, 28 क्लर्क्स हैं। सो यहाँ पर
नंबर ऑफ क्लर्क्स 7 है, राइट, और ये हमें नंबर्स का रेशियो हमें पता है। तो 7 बराबर 28, तो अगर हमें पियोन फाइंड आउट करने हैं तो 4 बराबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। 4 बराबर 28/7 गुणा 4, तो आंसर आ जाएगा 16, यानी कि टोटल 16 पियोन थे। नंबर ऑफ पियोन कितने आ जाएंगे? 16। सभी पियोन्स की इतनी तनख्वाह थी, इतनी सैलरी थी, टोटल 16 पियोन थे, तो हर एक पियोन में कितनी सैलरी हो जाएगी? सैलरी ऑफ ईच पियोन जो कि हो जाएगा 33,600 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर आ जाएगा 2100 रुपीज़, जो कि है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ए हमारा सही आंसर होगा। ओके, कॉन्सेप्ट वही है, बस चीज़ें थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछी जा सकती हैं। तो अगर आपको रेशोज़ को अच्छे से यूज़ करना आता है तो आप इसको बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो उसी टाइप पे हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इस तरीके से है दैट इन एन ऑफिस द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसर, क्लर्क एंड पियोन इज 2:6:3 एंड द सैलरी ऑफ ईच is 20:21:7. If the number of peon is 21 and salary of each clerk is 3,600 rupees, then find the total salary amount distributed in the office. Basically एक ऑफिस में कुछ ऑफिसर, क्लर्क और पियोन है, राइट, उनका जो नंबर है, उनकी जो संख्या है, उसका अनुपात हमें पता है। हर एक ऑफिसर, क्लर्क और पियोन की सैलरी का रेशो हमें पता है, राइट। ये हमें पता है कि टोटल पियोन कितने हैं, 21 हैं, और हर एक क्लर्क की हमें तनख्वाह पता है कि हर एक क्लर्क को 3,600 रुपये दिए जाते हैं। तो हमें निकालना है जितने भी एम्प्लॉय उस ऑफिस में काम कर रहे हैं उसमें हमें कितना सैलरी के रूप में उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करा है, यानी कि टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। सो नंबर ऑफ ऑफिसर, क्लर्क और पियोन की बात करें तो वो रेशो हमें दे रखा है 2:6:3। सैलरी ऑफ ईच ऑफिसर, क्लर्क एंड पियोन 20:12:7। तो सैलरी ऑफ ईच क्लर्क हमें दे रखा है 3,600 रुपीज़, राइट, और यहाँ पर सैलरी ऑफ ईच हमें पता है जो कि 12 है, राइट, क्लर्क की। सो ये जो 12 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 3,600 रुपीज़, राइट। सो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि 12 बराबर 3,600 रुपये है, तो ये 20 बराबर कितना हो जाएगा? 3,600 बटे 12 गुणा 20, तो 3,600 बटे 12 हो जाएगा 300 रुपये गुणे 20, तो ये आ जाएगा 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये तो ऑफिसर की सैलरी हो जाएगी, 3,600 रुपये हर एक क्लर्क की सैलरी है, और इस तरीके से 7 बराबर भी हम निकाल सकते हैं। तो 300 गुणा 7 कर देंगे तो 2,100 आ जाएगी, यानी कि 2,100 रुपये पियोन की सैलरी हो जाएगी। ओके, ऐसे ही अगर हम नंबर्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पियोन हमें दे रखा है 21, राइट, एंड नंबर्स के बीच में रेशियोज हमें पता है, यानी कि पियोन ये कितने हैं? 3 हैं, राइट। तो इस रेशियो में 3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 21 को, राइट। तो कर देते हैं 3 बराबर 21, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। और 6 बराबर यानी कि क्लर्क्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुणा 6 42 हो जाएगा। एन ऐसे ही 2 बराबर हम निकाल देंगे
तो 7 गुना 2 14, तो ये आ जाएगा 14। अब आप टोटल सैलरी की बात करें तो खाली ऑफिसर्स के केस में टोटल 2 ऑफिसर्स हैं हमारे पास और हर एक ऑफिसर को 20 रुपीज़ दिए जाते हैं। तो टोटल ऑफिसर्स की, खाली ऑफिसर्स की सैलरी कितनी हो जाएगी, 2 × 20, राइट, जो कि हो जाएगी 40। ऐसे ही 6 × 12 7 कर देंगे, 21 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। अब इसको शॉर्ट में जल्दी से करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि टोटल 21 पियून्स हैं, राइट, और हर एक पियून को 2100 रुपीज़ दिए जाते हैं, राइट। तो सभी पियून्स को अगर हमें निकालना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो 21 × 2100 कितना आ जाएगा, 44,100 रुपीज़। 21 बराबर, यानी कि ये 21 बराबर कितना है, 44,100 रुपीज़। तो इन सबको ऐड करेंगे, 40 + 72 + 21 यानी कि 133। 133 बराबर कितना आ जाएगा, 44,100 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 21 × 133, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा 279300, राइट, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। सो डी हमारा राइट आंसर होगा। आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हमने ये सारा नंबर्स फाइंड आउट कर लिए थे तो आप क्या कर सकते थे कि 14 को 6000 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही 42 को 2100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी आपको फाइनली आंसर आएंगे इन सबको ऐड कर देना है, तो टोटल हमारे पास यही अमाउंट आने वाला है। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने बहुत शॉर्ट में किया है। शॉर्ट में कैसे कि इन सबको मल्टीप्लाई करा, रेशोज़ को, ओरिजिनल जो रेशोज़ हैं, राइट, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 21 को और 2100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 21, यानी कि 21 बराबर कितना आ जाएगा, 44,100 रुपीज़। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे कि 14 को 6000 से मल्टीप्लाई करना था, राइट, जो भी आपका रिजल्ट आता वो 40 के बराबर आता, 40 के बराबर आता। तो आप इन सबको ऐड कर दे तो 133 बराबर कितना होता, तो उस तरीके से हम इसको, तो भी आपका यही आंसर आता। ओके, आप वैसे भी कर सकते थे। सो किसी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे अटेम्प्ट हो सकते, जो भी आपको इजी लगता है आप उसको फॉलो करिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स को अगर आप देखें तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हर जगह मिलेंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 2 कंटेनर्स दे रखे होंगे, 2 बर्तन दे रखे होंगे, उसमें किसी भी 2 तरीके का लिक्विड हमें दे रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर मिल्क एंड वाटर है, राइट, दूध और पानी के बीच में, या फिर एसिड और वाटर, या फिर कॉपर और जिंक के बीच में रेशोज़ करके हमें दे रखा होगा। और कहा जाएगा कि दोनों ही कंटेनर्स में से जो भी मिक्सचर है उसको हम एक नए कंटेनर में डालते हैं, और उस नए कंटेनर में जो नया मिक्सचर बनेगा उसके बीच में रेशोज़ हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत फेमस है। तो यूजुअली लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं पहले हम वो देखेंगे, फिर हम इसमें शॉर्टकट तरीका भी देखेंगे, जो कि हम आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे उस शॉर्टकट मेथड को, क्योंकि आगे चल के इस तरीके से क्वेश्चंस में कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं, बट ट्रस्ट में अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप उसको आराम से कर पाएंगे। सो देखो क्वेश्चन में दे रखा है 2 कंटेनर्स A and B कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 and 2:1, है ना। तो 2 बर्तन है A और B, और उनके अंदर दूध और पानी है, उसमें अनुपात हमें दोनों में दे रखा है 3:2 और 2:1। देन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम A and B। दोनों ही A और B बर्तनों में से बराबर बराबर जो मिश्रण है उसको हमने निकालते हैं एंड मिक्स टुगेदर, और उन सबको जो मिक्स कर देते हैं। तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो इमेजिन कर सकते हो कि इसमें आपके पास 2 कंटेनर है A और B, राइट। A के अंदर मिल्क और वाटर के बीच में हमें रेशियो दे रखा है, B के अंदर भी मिल्क और वाटर के अंदर रेशियो दे रखा है 3:2 है, और यहाँ पर 2:1 है, राइट। तो यूजुअली इसमें स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो न्यू रेशियो
हमें मिल्क और वाटर के बीच में चाहिए, तो कैसे आएगा? तो इसमें हम फ्रैक्शंस का यूज़ करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर मिल्क और वाटर हमें दे रखा है। मान लीजिए इस पूरे एक कंटेनर में 3 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है, तो टोटल 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5 लीटर आ जाएगा टोटल मिक्सचर, राइट। तो डिनोमिनेटर में हम 5 लिख देते हैं, और उसमें मिल्क कितना है ए में, तो जो कि 3 है, राइट। ऐसे ही कंटेनर बी की बात करें तो मिल्क कितना है? 2 है, और टोटल कितना है? 2 + 1, 3 लीटर टोटल है हमारे पास। ऐसे ही वाटर की बात करें, कंटेनर ए में वाटर कितना है? 2 है, और टोटल कितना है? 2 + 3 5, राइट। और अगर बी के में वाटर की बात करें तो वाटर कितना है? 1, और टोटल मिक्सचर कितना है? 2 + 1 3, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 15, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 9 और 5 दूनी 10, तो 9 + 10, और यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 और 5 में अगेन 15, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 19/15 अनुपात 11/15, राइट। तो 15 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 19/11, राइट। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ओके। तो उसको हम कैसे करेंगे अब वो सीखते हैं। तो आप क्या करोगे कि 3 लीटर मान लीजिए मिल्क है और वाटर 2 लीटर है, तो 3 + 2 टोटल 5 लीटर इसमें मिक्सचर है। ऐसे ही यहाँ पर 2 + 1 3 हो जाएगा, राइट। तो आप 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे, ओके। तो 3 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो नया रेशो आ जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6। 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो 10/5 आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास मिल्क है, वाटर है, मिल्क है, वाटर है। आपको न्यू रेशो चाहिए, तो दोनों ही मिल्क की क्वांटिटीज़ को ऐड कर दीजिए। 9 + 10 19, और 5 + 6 11, ये हमारे पास आंसर है, ओके। तो शॉर्टकट में हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन है द 2 कंटेनर्स ए एंड बी कंटेन्स द एसिड एंड वाटर। इस बार देखिए मिल्क और वाटर की जगह हमने एसिड और वाटर दे रखा है। 4:3 है एंड 2:1 है रिस्पेक्टिवली। द इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम ए एंड बी एंड मिक्स टुगेदर। फाइंड द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो अगेन हमारे पास 2 कंटेनर हैं, एक को हम ए ले लेते हैं, दूसरे कंटेनर को बी ले लेते हैं। तो यहाँ पर एसिड और वाटर के बीच में रेशियो दे रखा है, इस बार 4:3 है, और यहाँ पर 2:1 है, राइट। तो 4 और 3 को ऐड कर लीजिए, 2 और 1 को ऐड कर लीजिए, राइट। अब पूछा गया है कि अगर हम दोनों ही कंटेनर में से मिक्सचर को निकाल के एक नए कंटेनर में मिक्स करते हैं तो उसमें नया रेशो कितना होगा, राइट। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था ऐसे करना है, राइट। 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 7 × 2 = 14 एंड 7 × 1 = 7। ऐसे ही 3 को मल्टीप्लाई करोगे दोनों से, तो 4 × 3 = 12 एंड 3 × 3 = 9, राइट। तो न्यू रेशो हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो 12 और 14 को ऐड कर देना, कितना आ जाएगा 26, एंड 7 और 9 को ऐड कर देना, हमारे पास 16 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड आप कर सकते हो, 13:8 हमारे पास आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ओके। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है द 2 कंटेनर्स ए एंड बी कंटेन्स अ mixture of milk and water in the ratio 4:1 and 3:1. If A contains thrice the quantity of B, these 2 types of mixtures are mixed together, then find the ratio of milk and water in the new mixture. देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सो देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। पिछले वाले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे कि इक्वल अमाउंट ऑफ मिक्सचर ले रहे थे दोनों ही कंटेनर में, राइट। बट यहाँ पर क्या है कि जो ए कंटेनर है उसमें 3 गुना क्वांटिटी है बी के मुकाबले,
ए में जो क्वांटिटी है वो 3 गुना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब हम वो समझेंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 कंटेनर है ए और बी, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो हमें दे रखा है 4:1 एंड 3:1। ए के अंदर 3 गुना है क्वांटिटी बी के मुकाबले, तो इन दोनों ही कंटेनर में से हमने मिक्सचर्स को लेकर उनको मिक्स कर दिया। तो अब हमारे पास रेशो निकालना है जो नया मिक्सचर फॉर्म होगा उसके अंदर मिल्क और वाटर का। तो चलिए, 2 कंटेनर हमें दे रखे हैं। सपोज ये कंटेनर ए है, ये हमारे पास कंटेनर बी है। मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। ए के अंदर 4:1 है और बी के अंदर 3:1 है, राइट। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल 5 आता है, इधर ऐड करेंगे तो टोटल 4 आएगा। बट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ए के अंदर थ्राइस है, 3 गुना है क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एज कंपेयर टू बी, राइट। ए के अंदर 3 गुना मिक्सचर है बी के मुकाबले। सो अगर मान लीजिए आप इमेजिन कर सकते हो कि बी जो है 1 लीटर की बॉटल है, तो ए जो है वो 3 लीटर की बॉटल होगी, राइट। तो यहाँ पर आप 3 लिखोगे और यहाँ पर आप 1 लिखोगे। तो आप इसमें कैसे करोगे कि इस 4 को आप यूजुअली जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करना, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करना, राइट। तो क्या आ जाएगा, 4 × 4 दैट इज 16 एंड 4 1s are 4 एंड 5 × 3 15 एंड 5 1s are 5। बस अब ये 3 को भी यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है और 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, राइट। एंड ये हो जाएगा 12, ओके। और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही नंबर्स में, तो चेंज नहीं होगा। अब ये नया रेशो आ गया है मिल्क और वाटर का। सो न्यू रेशो आप कैसे निकाल सकते हो मिल्क और वाटर के बीच में? बस आपको ऐड करना है। मिल्क के केस में 48 और 15 को ऐड करना है, और वाटर के केस में 12 और 5 को ऐड करना है, राइट। सो 48 + 15 विल बी 63 एंड 12 + 5 is 17। सो 63 एंड 17, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। इसको ऐड करके 5 और 4 आ जाएगा। बस आपको यूजुअली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो भी हमें कंटेनर की क्वांटिटी दे रखी है, जैसे यहाँ पर ए थ्राइस है बी के, तो यहाँ पर 3 और 1 लिखना है, राइट। और बस आपको एक और स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा कि इस 3 की मल्टीप्लाई आपको करनी है टू गेट दिस। एंड फाइनली जो हमारे पास सही रेशियोज आएंगे दोनों, इनमें हमें मिल्क के लिए ऐड कर देंगे मिल्क, इन वाटर के लिए वाटर को ऐड करके हम लिख देंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, कंटेनर ए एंड बी कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1 and 2:1। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी इज इन रेशियो 3:4। When these two type of mixtures are mixed together, then find the ratio of milk and water in the new mixture। So again बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि 2 कंटेनर हैं, उनके अंदर मिल्क और वाटर के बीच में हमें रेशोज दे रखा है। डिफरेंस यहाँ पर यह है कि क्वांटिटी ए और बी के बीच में भी हमें रेशो दे रखा है। अभी क्वांटिटी बराबर नहीं है, ए और बी के बीच में क्वांटिटी टोटल जो कैपेसिटी है उनकी वो हमें दे रखी है 3:4, राइट। तो अब इस टाइप में हम कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, यहाँ पर हम 2 कंटेनर्स बना लेते हैं, ए एंड बी। ए के अंदर मिल्क एंड वाटर के बीच में रेशोज, बी के अंदर मिल्क एंड वाटर के रेशोज हमें दे रखे हैं 4:1 है और 2:1 है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि ए और बी के अंदर जो क्वांटिटीज का रेशो है वो हमें दे रखा है 3:4। ओके, तो ए के अंदर अगर 3 लीटर्स मिक्सचर आता है तो बी के अंदर 4 लीटर मिक्सचर आएगा, राइट। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 4 + 1 5, 2 + 1 3, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, सो 4 × 3 is 12 एंड 3 1s are 3, 5 × 2 is 10, 5 1s are 5। ओके, अब इस 3 की और इस 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द न्यू रेशो। सो कितना आ जाएगा, 36:9, और यहाँ पर आ जाएगा 40:20।
ओके बस अब आपको मिल्क वाटर एंड वाटर न्यू रेशो अगर फाइंड आउट करना है तो आप सिंपल 36 और 40 को ऐड कर देना। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 76:29। 76:29 ए हमारा ऑप्शन है। सो ए हमारा राइट आंसर होगा। राइट, बहुत जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू कंटेनर्स ए एंड बी कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1 and 2:1. Right, the ratio of the quantity A and B is in the ratio 8:9. When these two types of mixtures are mixed together, then find the ratio of milk and water in the new mixture. बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, राइट, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज के साथ चेंजेस किया गया है। बट इसमें सॉल्व करने का जो तरीका है हम हल्का सा डिफरेंट यूज करेंगे। तो दो कंटेनर्स ले लेते हैं ए एंड बी। सो ए के अंदर मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें दे रखा है 3:1, बी के अंदर हमें दे रखा है 2:1। मिल्क एंड वाटर यहाँ पर हमें दे रखा है टोटल 8:9। ए के अंदर टोटल 8 लीटर्स आ जाता है, बी के अंदर टोटल 9 लीटर्स आ जाता है। अब हम इसमें ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 + 1 4 एंड 2 + 1 3। अब यहाँ पर एक स्टेप हम यूज़ कर सकते हैं, एक ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशंस ईजी हम कर सकें। ऑल्दो अगर आप इसको नॉर्मली जैसे हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे वैसे भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन ईजी, थोड़ा स्पीड इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 = 4, 4 2 = 8। ओके, एंड इस 3 को हम डिवाइड करेंगे, 3 1 = 3, 3 3 = 9। ओके, अगर यहाँ पर ये डिवाइड हो रहे होते हैं तो डिवाइड कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप बस इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 3:1 से, राइट, और इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 2:1 से। ओके, सो यहाँ पर 6:2 आ जाएगा, यहाँ पर 6:3 आ जाएगा। तो मिल्क एंड वाटर, राइट, तो न्यू रेशो कितना हो जाएगा, 6 + 6 दैट इज 12 और 2 + 3 दैट इज 5। 12:5 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड इसलिए किया था ताकि आपको इस चीज़ की नॉलेज हो सके कि हम इसको ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है द टू कंटेनर्स ए एंड बी कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 and 3:1. The ratio of the quantity of mixture of A and B is in the ratio 4:5. When 20% of the quantity of A and 40% of quantity of B is mixed together, then find the ratio of milk and water in the new mixture. तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2 बर्तन हैं, 2 कंटेनर्स हैं। अगेन मिल्क एंड वाटर के बीच में दोनों में ही कंटेनर्स में हमें रेशियोज पता है, राइट। क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर हमें पता है कि दोनों ही ए और बी कंटेनर्स की जो कैपेसिटी है वो 4 और 5 रेशियो, यानी कि ए अगर 4 लीटर का कंटेनर है तो बी 5 लीटर का कंटेनर है, ठीक। तो अब इसमें एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन है कि 20% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ए, यानी कि ए में से हमने 20% ही मिक्सचर उठाया है, सारा 100% मिक्सचर नहीं उठाया है, राइट। अगर मान लीजिए ए के अंदर 100 लीटर मिक्सचर है तो हमने सिर्फ 20% मिक्सचर उठाया है, यानी कि 20 लीटर ही उठाया है उसमें से, ओके। और बी में से 40% मिक्सचर उठाया है और फिर हमने उसको मिक्स कर दिया है। तो जो नया मिक्सचर बना है उसमें मिल्क और वाटर, दूध और पानी के बीच में अनुपात पूछा है, रेशो पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, वो ये कि हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है उसके बीच में हमें रेशो पता है, राइट। और वो रेशो कितना है ए और बी के बीच में, 4:5, ओके। तो आप समझिए कि ए के अंदर मान लीजिए 4 लीटर हमारे पास मिक्सचर है, बी के अंदर 5 लीटर मिक्सचर है, ओके। और उस 4 लीटर में से सिर्फ हम 20% यूज कर रहे हैं, राइट। सिर्फ उस 20% को हम निकाल के मिक्स करते हैं
और इस 5 लीटर में से हम सिर्फ 40% को मिक्स कर रहे हैं। सो इसका सिर्फ 20% हम यूज़ कर रहे हैं और इसका हम 40% सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 4 × 20। जब भी हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। ये हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में कवर करेंगे, राइट। एंड यहाँ पर 5 × 40 है तो 40 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 1 ज़ा 20 2 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा 2:5। तो अब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हम पीछे करते आ रहे थे। दो कंटेनर ले लेते हैं ए और दूसरा कंटेनर ले लेते हैं बी। ए के अंदर मिल्क और वाटर हमें पता है 3:2 है और बी के अंदर 3:1 है। ओके, और टोटल इसमें क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 2 + 3 5 3 + 1 4। और यहाँ पर ए में से अब हम सिर्फ 2 पार्ट लेंगे और बी में से हम 5 पार्ट लेंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। 12:8 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15:5 हो जाएगा। बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई और करना है तो 24:16। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना है 75:25। बस अब आपको मिल्क एंड वाटर ऐड कर देना है सेपरेटली। तो न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, सिंपली मिल्क के लिए 24 और 75 को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 99 और यहाँ पर 16 और 25 को ऐड कर दीजिएगा 41। तो ये हमारे पास आंसर है विच इज ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज द 2 कंटेनर ए एंड बी contains the mixture of milk and water in the ratio 2:1 and 3:1. If 1/3 of the quantity of A is equal to 1/4 of the quantity of B, then find the ratio of the milk and water in the new mixture. So बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस एक इसमें एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है कि 1/3 ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ बी। यानी कि ए का जो 1/3 है वो किसके इक्वल है, बी के 1/4 के, राइट। तो इसमें हम इस b को इधर ले जाएंगे तो a/b और इस 3 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 3/4। इसका मतलब क्या है a/b कितना दे रखे है 3:4। बस यही क्वेश्चन था। ओके, ये एक्स्ट्रा था, बाकी सब बिल्कुल सेम प्रोसेस है। a और b 2 कंटेनर्स हैं। a के अंदर मिल्क एंड वाटर के बीच में रेशियो 2:1 है, यहाँ पर मिल्क एंड वाटर के बीच में 3:1 है। ओके, तो यहाँ पर 3 लीटर ले लेंगे और यहाँ पर 4 लीटर ले लेंगे, राइट, क्योंकि हमारे पास 3 और 4 करके आ रहा है, राइट। सो 3 और 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 + 1 3 हो जाएगा एंड 3 + 1 4 हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं या नहीं। देखिए दोनों ही कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर 1 से हो जाएगा और यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाइड करके एज इट इज़ आ जाएगा। सो मिल्क एंड वाटर। सो जो न्यू रेशियो होगा वो सिंपली 2 + 3 5 एंड 1 + 1 2 5:2 हमारे पास आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बात करते हैं अब नेक्स्ट टाइप की। अभी तक जितने भी टाइप किए थे इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने देखा था कि सिर्फ 2 कंटेनर्स हैं। अब नेक्स्ट टाइप में अब हम 3 कंटेनर्स की बात करेंगे। 3 कंटेनर्स दे रखे होंगे ए, बी एंड सी और 3 कंटेनर्स में रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर हमें दे रखा होगा। उसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक नया मिक्सचर बनेगा। नए मिक्सचर में हमें मिल्क और वाटर का रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 कंटेनर्स ए, बी एंड सी कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर में तीनों में अलग अलग हमें दे रखा है, राइट। एक मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम दीज कंटेनर्स इन द रेशियो 2:3:4। अब क्या है कि अभी हम इक्वल अमाउंट ऑफ मिक्सचर नहीं निकाल रहे हैं। ए में से 2 लीटर निकल रहा है तो बी में से 3 लीटर, सी में से 4 लीटर। इस तरीके से हम इसको अलग अलग रेशियोज में सेपरेट आउट कर रहे हैं।
Then again find the ratio of the mixture of the milk and water in the new mixture if all taken out and mixed together. अब सभी को हमने निकाल के मिला दिया तो नया जो मिश्रण बनेगा उसमें मिल्क और वाटर, दूध और पानी के बीच में अनुपात बताना है, रेशियो बताना है, राइट। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो इसमें कैसे करेंगे कि हम एक 3 कंटेनर्स लेंगे, कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर सी। कंटेनर ए में मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें दे रखा है 3:1, बी में दे रखा है 2:1 एंड सी में दे रखा है 1:1। ओके, कंटेनर ए में से हमें 2 लीटर्स निकालना है, बी में से हमें 3 लीटर्स निकालना है, सी में से हमें 4 लीटर्स निकालना है। इन सबको ऐड करते हैं। सो 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, राइट। तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तो इसमें हम क्या काम करेंगे, 3, 4 और 2 का हम लेंगे एलसीएम, ओके, जो कि हो जाएगा 12। एक ऐसा नंबर जो कि 3, 4 और 2 सभी से डिवाइड हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। 4 के लिए बात करते हैं तो 4 3 12 हो जाता है, ओके। 3 के लिए बात करते हैं तो 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 4 आ जाता है, और 12 को अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 6 आ जाता है। नाउ वी सिंपली मल्टीप्लाई दिस 3 विद दिस रेशियो, ओके, with 4 with this ratio and with 6 with this ratio। 3 की मल्टीप्लाई जब हम इस 3:1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9:3। 4 की मल्टीप्लाई जब हम 2:1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8:4। 6 की मल्टीप्लाई जब हम 1:1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6:6। नाउ ये जो 2 है इसकी हम यूजली जैसे हम पहले मल्टीप्लाई करते थे वही हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 18:6, 24:12, 24:24, ओके। मिल्क, वाटर, मिल्क, वाटर, मिल्क एंड वाटर। नाउ द न्यू रेशियो मिल्क एंड वाटर के बीच में कितना हो जाएगा, सिंपली आप इन सबको ऐड करेंगे, 18 + 24 + 24, राइट। ऐसे ही 6 + 12 + 24, तो आपके पास आ जाएगा 66:42। इसमें आप फाइनली डिवाइड कर सकते हैं 6 से, 6 11 66, 6 7 42, सो 11:7 जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर होगा, ओके। तो इस तरीके से हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्टेप जो हमारे पास इंक्रीज हुआ है वो है एलसीएम निकालने का, ओके, क्योंकि हम इसमें अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इन सारे नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं और फिर हम इसमें इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ऐसे 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर 6 आ जाएगा। बस अब आप यूजली इसको मल्टीप्लाई करना, ये रेशोज आ जाएंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर फिर बाद में हम इसको ऐड कर देंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। इस टाइप में हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। सो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा दैट द 3 कंटेनर्स A, B and C कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:1, 3:1 एंड 5:1। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी in the 3 containers is 4:5:6. If 60 liter of the quantity A and 30 liter of quantity B and 20 liters quantity C is taken out and mixed together, then find the ratio of the mixture of milk and water in the new mixture. तो इस बार हमें 3 कंटेनर्स दे रखे हैं सेम, मिल्क और वाटर के बीच में सब में रेशियोज दे रखे हैं, ओके, इट इज़ फाइन। बट यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है कि कंटेनर A, B और C में 60%, यानी कि अगर टोटल 100 लीटर मिक्सचर है तो उसमें सिर्फ 60 लीटर ही हम लेंगे, ओके, और फिर उसको मिलाएंगे फाइनली। ऐसे 30% B में से या 20% C में से हमें करना है। प्लस हमें दे रखा है कि टोटल
क्वांटिटी के बीच में रेशो हमें दे रखा है ए बी और सी में 4:5:6। तो यहाँ पर हमें दे रखे है A रेशो B रेशो C जो कि है 4:5:6। बट इस 4 में हमें सिर्फ 60% चाहिए और इस 5 में हमें सिर्फ 30% चाहिए और इस 6 में हमें सिर्फ 20% चाहिए। ओके, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हो, परसेंटेज यहाँ पर आप ऐसी हटा सकते हो। ओके, अब यहाँ पर जीरोस भी आप यहीं पर कैलकुलेट करके कैंसिल आउट कर सकते हो। तो हमारे पास कितना बचेगा, 4:6:5:3:6:2। नाउ सभी को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। ओके, सो 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6। तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 2 8, 5 1 5 एंड 2 2 4। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, 3 कंटेनर्स अब हम बनाएंगे। ये हमारे पास A हो जाएगा, B हो जाएगा और C हो जाएगा। 2:1, 3:1 एंड 5:1। तो A में से हम 8 ले लेंगे, B में से हम 5 ले लेंगे और C में से हम 4 लीटर्स क्वांटिटी ले लेंगे। 2 + 1 हम कर देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम सब में ऐड करेंगे। तो ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 + 1 6 हो जाएगा। ओके, सो 3 4 और 6 का एलसीएम आ जाता है 12। नाउ 12 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा 3, 6 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा 2। इस 4 की मल्टीप्लाई हम 2:1 से करेंगे तो हो जाएगा 8:4। इस तरीके की मल्टीप्लाई हम 3:1 से करेंगे तो हो जाएगा 9:3। इस 2 की मल्टीप्लाई हम 5:2 से करेंगे तो हो जाएगा 10:2। नाउ 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64:32। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 45:15। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40:8। आप चाहो तो स्मार्टली 4 × 8 कर देना 32 और 32 × 2 आपका डायरेक्टली ये आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, 3 × 5 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 15 और 15 से फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली भी आ जाएगा। सो न्यू रेशो कितना हो जाएगा ऑफ मिल्क एंड वाटर, दैट विल बी 64 + 45 + 40 रेशो। इन सबको मैंने ऐड किया है 45 और 40 को, तो ये हो जाएगा 32 + 15 + 8। फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 149:55। ओके, ये फाइनल आंसर होगा। सो इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।